आगे हम लोग चलते हैं। एक प्रश्न का उत्तर दिए थे, धार्मिक होने के लिए भगवान को मानना क्यों जरूरी है। तो धर्म समझ गए कि धर्म ये सब नहीं है। और यदि आप इसको धर्म समझते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई यहूदी यूहन्ना बौद्ध पार्थ, इसको अगर आप धर्म समझते हैं तो आपको भगवान को मानना होगा। उसके जो प्रवर्तक हैं, उसके जो मूल मूल व्यक्ति हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए कार्य किया, भगवान बता दिए आपको, तो उसको मानना होगा। यदि आप मतवाद पंथवाद विचारवाद व्यक्तिवाद को अगर धर्म मानते हैं तो आप उस भगवान को भी मानना होगा। अन्यथा जो धर्म मैंने बताया, आधि भौतिक आधि दैविक और आध्यात्मिक, जो सृष्टि का धर्म है, नियम है इस प्रकृति का, संपूर्ण अस्तित्व का, यदि आप उसे धर्म मानते हैं तो भगवान को मानने की क्या आवश्यकता है। धर्म तो है कि आप आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक यानी मैटर एनर्जी और कॉन्शसनेस का सत्य जान जाइए। जो उसका मूल है, परम सत्ता जो है, उसको जान जाइए, ये धर्म है। तो आपको इसके लिए किसी भगवान को मानने की क्या आवश्यकता है। आप कैसे जानते हैं इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। भगवान को तो इसलिए मानना पड़ता है, मान लीजिए आपके लिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है आपके लिए वैज्ञानिक ही है, आपको लगता है कि आपके जीवन में विज्ञान ने सुख दिया है, खुशी दिया है, दौलत दिया है, धन दिया है, किसी व्यक्ति ने आपको वो अवसर प्राप्त किया है, चाहे वो व्यक्ति गलत क्यों ना हो, आप उसी व्यक्ति को भगवान मान के उसी के फुटप्रिंट पर आप चलेंगे। क्योंकि आप गलत सही से आपको मतलब नहीं, आपको वर्तमान सुख से मतलब है, आपको तात्कालिक सुख से मतलब है। तो इस तात्कालिक सुख के लिए आप किसी को भी भगवान मान रहे हैं, तो आपको यदि इसको धर्म समझते हैं, उससे आपको उसको भगवान मानना होगा। आप उसको धर्म समझ लेते हैं क्योंकि आपको जीवन दे रहा है, आपका रोजी रोटी उससे चल रहा है, तो आप उसको मानते हैं, आपके लिए उसने किया। उसी तरह से यदि आप ये मतवाद पंथवाद को, विचारवाद को, व्यक्तिवाद को यदि आप धर्म मानते हैं तो उसमें भगवान है। क्योंकि भगवान को मैंने स्पष्ट किया कि भगवान किसे कहते हैं। अगर आप उसको मानते हैं धर्म, तो आपको भगवान को मानना होगा। अन्यथा यदि आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को धर्म मानते हैं, प्रकृति के नियम और सिद्धांत को धर्म मानते हैं, तो भगवान को मानने की आवश्यकता नहीं। परंतु आध्यात्मिक धर्म के अनुसार से जिसने आपके लिए, आपके पूर्वज के लिए, हमारे लिए, हमारे पूर्वज के लिए जिसने कुछ किया है कालांतर में, उसे श्रद्धांजलि है। यदि हम उसकी पूजा करते हैं तो उसकी श्रद्धांजलि है कि उसने हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हो सकता है हमें, चलिए पूर्वजन्म आप नहीं थे, आपके पूर्वज तो थे ना, तो हमारे पूर्वज के लिए उन्होंने कुछ किया, तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसकी श्रद्धांजलि पूजा अर्चना के रूप में करें। तो स्पष्ट हो गया होगा, आप जिस धर्म को निभाते हैं उस धर्म में उसको आपको मानना होगा। यदि आप विज्ञान को धर्म मानते हैं तो वैज्ञानिक जो है, जिस वैज्ञानिक ने आपके विषय का आविष्कार किया, आप उसे भगवान मानेंगे, कोई नहीं रोक सकता। मानना है आपको। अगर आप नहीं मानेंगे, इसका मतलब है कि आप इस आधि भौतिक, इसे मतवाद को, आप उस व्यक्ति को नहीं, आप प्रकृति के हिसाब से चलें। परंतु यदि आपको अपना खोज, अपना रिसर्च नहीं है, तो आप उसी को भगवान मानेंगे। तो अब आपका स्पष्ट यह फिर से हो गया होगा कि धार्मिक होने के लिए भगवान को मानना क्यों जरूरी है। स्पष्ट हो गया। ईश्वर भगवान हमेशा यदि याद रखिएगा, दो क्या है, दोनों अलग अलग कैसे है, तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होगा। 100% लोगों को ये कन्फ्यूजन है, 100% लोगों को ये कन्फ्यूजन है ईश्वर और भगवान। आप स्पष्ट कीजिए, मेरे प्रथम वीडियो से ही ये स्पष्ट हो रहा है। यह प्रश्न भी आपका स्पष्ट हो गया कि धार्मिक होने के लिए भगवान को मानना जरूरी नहीं।